कभी कभी खुशियों की चमक में किस्मत की एक छोटी सी दरार अचानक ऐसी कहानी लिख देती है जिसका दर्द सदियों तक पीछा नहीं छोड़ता। और आज वसुधा की कहानी भी ठीक ऐसी ही एक दरार से होकर गुजरने वाली है, जहां प्यार, त्याग, बद्दुआ और किस्मत सब एक ही धागे में उलझ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस सुबह से जब धूप हल्की हल्की खिड़कियों पर गिर रही थी और वसुधा धीरे धीरे देव के साथ अपनी नई जिंदगी को समझने की कोशिश कर रही थी। कितने संघर्षों, कितनी गलतफहमियों, कितने आंसुओं के बाद जाकर उन्हें आखिरकार ये सुकून का पल मिला था। ऐसा सुकून जिसे पाने की उन्होंने कितनी दुआएं की थी, कितने सपने सजाए थे। और अब जब वो पल सच बनकर सामने खड़ा था तो लगता था जैसे दुनिया की सारी खुशियां उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही हों। चंद्रिका से अलग होकर रहना देव के लिए आसान नहीं था, क्योंकि वो एक बेटे की जिम्मेदारी, एक माँ का दर्द और अपने प्यार वसुधा के बीच हमेशा फंसा रहता था। लेकिन शायद जिंदगी की सड़कें एक मोड़ पर आकर ये जरूर तय कर देती हैं कि किसे किस दिशा में जाना है। और यही मोड़ देव को वसुधा की दुनिया में पूरी तरह खींच लाया था। चंद्रिका ने लाख कोशिशें की, लाख रुकावटें खड़ी की, हर कदम पर देव का मन बदलने की कोशिश की, पर देव अडिग था, अटल था, जैसे उसे अब वसुधा के साथ ही अपनी हर सांस पूरी करनी थी। और धीरे धीरे वही हुआ। देव और वसुधा अपनी नई जिंदगी में खुश रहने लगे, जैसे पुराने दिनों के सारे जख्म भर चुके हों। देव हर सुबह वसुधा की मुस्कान देखकर दिन की शुरुआत करता और रात को उसी मुस्कान को तकिए पर सिमटते हुए देखकर नींद में खो जाता। वसुधा भी देव के साथ अपने भाग्य को आखिरकार उजाला समझने लगी थी। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी की खुशी किसी और की दर्द भरी यादों से टकरा जाए तो वो खुशी कभी किसी को बर्दाश्त नहीं होती। ठीक ऐसा ही हुआ चंद्रिका के साथ। वो वसुधा और देव को इस तरह खुश देखकर अंदर ही अंदर टूटने लगे। वो सोचती, कैसे कोई और उसकी जगह ले सकता है, कैसे उसके बच्चे उससे अलग होकर एक नई माँ की बाहों में पल सकते हैं, कैसे देव इतनी जल्दी उसे भूल सकता है। वो खुद को रोक नहीं पाई। एक दिन उसने तय कर ही लिया कि उसे जाकर देव और वसुधा का सामना करना है। वो भारी कदमों से, भरे दिल से, टूटी भावनाओं को समेटे हुए उनके घर पहुंच गई। दरवाजे की घंटी बजी। वसुधा ने दरवाजा खोला और जैसे ही उसने चंद्रिका को सामने देखा, उसकी खुशी की कोई सीमा ना रही। मासा, आप आ गई, आइए ना। उसकी आवाज में सच्ची खुशी थी, अपनापन था, वो अपनापन जो वसुधा दिल से देती थी। लेकिन चंद्रिका की आंखों में वो गर्माहट नहीं थी, वहां सिर्फ तूफान था, एक दर्द का तूफान। चंद्रिका ने घर में कदम तो रखा, लेकिन उसके दिल में जमी खाई टूटती ही नहीं थी। वसुधा ने सोचा था कि शायद चंद्रिका अब मान जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन चंद्रिका की पहली ही बात ने माहौल को सन्न कर दिया। बहुत खुश होना वसुधा। चंद्रिका की आवाज में कंपकपी थी, लेकिन उसमें गुस्से की आग भी थी। वसुधा ठिठक गई। मासा, मैंने... चुप! चंद्रिका चिल्ला पड़ी। जो बच्चे अपनी माँ से एक दिन भी दूर नहीं रहते थे, उन्हें तुमने मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। और तुम इतनी खुश कैसे रह सकती हो, कैसे? हवा में जैसे कोई कड़कती बिजली दौड़ गई। वसुधा समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोले। मासा, मैंने कोई... मत बोलो वसुधा। चंद्रिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। तुमने मुझे धोखा दिया और मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ। हाँ वसुधा, बद्दुआ, कि जैसे मैं अपने बच्चों के लिए तड़प रही हूँ, वैसे ही तुम भी अपने पति के प्यार के लिए तड़पती रहो। जैसे तुमने मुझे अकेला किया है, तुम्हें भी जिंदगी भर अकेलापन काटना पड़े। यह आवाज बद्दुआ से ज्यादा एक टूटी माँ की चीख थी। और बद्दुआ जब माँ के आंसुओं से निकले तो कहते हैं ना, आकाश भी कांप जाता है। वसुधा का चेहरा सफेद पड़ने लगा, उसका सिर घूमने लगा। चंद्रिका बोलती गई, ये श्राप है, एक माँ के टूटे दिल का श्राप जो कभी खाली नहीं जाता। और तभी अचानक वसुधा लड़खड़ाई, उसकी आंखें धुंधली पड़ गई और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ी। धड़ाम! एक तेज आवाज और पूरा कमरा सन्न। चंद्रिका घबरा गई, पर उसके चेहरे पर अफसोस नहीं था, बल्कि हैरानी थी कि वसुधा इतनी जल्दी गिर कैसे गई। तभी दरवाजा खुला, देव अंदर आया। वसु, आपने वसु को क्या बोल दिया? देव की आवाज गुस्से से कांप रही थी। मासा, वसु प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही जैसे समय थम गया। मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है वो, और आप इस हालत में इसे ऐसा बोल गई कि ये बेहोश हो गई। देव की आंखों में दर्द भी था और आग भी। मासा, हमारे खानदान का वारिस वसु के पेट में है, और आपने उसका भी ख्याल नहीं रखा। चंद्रिका की सांसें रुक गईं। प्रेग्नेंट? उसके चेहरे पर सदमे की रेखाएं उभर आईं। इतनी बड़ी बात जिसे वो जानती तक नहीं थी। देव एक पल को भी शांत नहीं हुआ। अगर वसु और मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा मासा, कभी भी नहीं। चंद्रिका वहीं खड़ी रह गई,
जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसके दिल में सवाल उभरने लगे कि क्या सच में वसुधा प्रेग्नेंट है? क्या उसने जो बद्दुआ दी वो किसी मासूम बच्चे पर भारी पड़ जाएगी? क्या उसकी नफरत ने उसके अपने ही घर की खुशियों को खतरे में डाल दिया? और दोस्तों, कहानी के इसी मोड़ पर आपसे एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप भी सोचते हैं कि वसुधा और देव को अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, तो अभी बताइए। आपकी राय इस कहानी को और भी रोमांचक बना देगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली तूफान तो अभी बाकी है। देव की आवाज़ कमरे में गूंजती रही और वसुधा उसकी गोद में बेहोश पड़ी थी। उसकी पलकों में हल्की सी कंकमी थी, लेकिन चेहरा बर्फ जैसा ठंडा, जैसे किसी ने उसके सारे सपनों पर एक पल में परछाई डाल दी हो। देव बार बार उसका नाम पुकार रहा था, वसु, वसु प्लीज आंखें खोलो, लेकिन वसुधा की सांसें ही बस एक हल्की सी सरसराहट की तरह टिक रही थी। चंद्रिका एक कदम आगे बढ़ी, पर देव ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसके चेहरे पर ऐसा दर्द था कि पल भर को चंद्रिका भी थम गई, जैसे उसे अपनी ही आवाज़ें अपने कानों में गूंजने लगी हों। वही शब्द, वही तड़प, वही बद्दुआ जो उसने वसुधा के सिर पर खड़े होकर दी थी। देव वसुधा को उठाकर कमरे से बाहर भागा और चंद्रिका वहीं जड़ हो गई। उसका दिल धड़क नहीं रहा था, बल्कि गिरता जा रहा था, जैसे किसी गहरे कुएं में धीरे धीरे उतरता हुआ अंधेरा। उसने खुद को दीवार के सहारे संभाला और बेबस सी आंखों से उस दिशा को देखती रही जहां देव और वसुधा गायब हो चुके थे। उसी पल उसके मन में एक अजीब सी झंझनाहट उठी। क्या उसने सच में ऐसा कर दिया? क्या उसने अपने ही बेटे की खुशियों को आग लगा दी? और अगर वसुधा के पेट में सच में उसका वंश पल रहा है, तो क्या उसने अपनी बद्दुआ उस मासूम को भी दे दी? ये सोचकर उसके कदम लड़खड़ाने लगे। इसी बीच देव वसुधा को लेकर अस्पताल पहुंच चुका था। वहां की सफ़ेद दीवारें, चमकती लाइटें, भागती नर्सें, इन सब के बीच देव के दिल में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, वसु को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। डॉक्टर वसुधा को अंदर ले गए। देव बाहर खड़ा था। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे और माथे पर पसीना छलक आया था। वो खुद से भी लड़ रहा था, गुस्से से, डर से, और उस सवाल से जो लगातार उसे अंदर से काट रहा था। अगर वसुधा और बच्चा, अगर वो ये सोच भी नहीं पा रहा था। अचानक अस्पताल के गलियारे में धीमी धीमी चाल से आती एक शख्सियत दिखाई दी। वो चंद्रिका थी। उसके कदम भारी थे, उसकी आंखें लाल थी, लेकिन अब उसमें गुस्सा नहीं था, बस अपराध बोध था। ऐसा अपराध बोध जो इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। देव ने उसे आते देखा, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। उसकी सारी भावनाएं गले में अटक गई। चंद्रिका उसके पास आई और उसने फटे स्वर में कहा, देव, मैं जो... पर देव ने बीच में ही उसका वाक्य काट दिया। मासा, अभी कुछ मत बोलिए। जो बोलना था वो वसु को बोल चुकी हैं आप। अब मेरी विनती है, बस यहाँ शांत बैठिए। वसु की हालत पहले ही खराब है और मुझे नहीं पता ये सब उसके मन पर क्या असर करेगा। चंद्रिका के चेहरे पर एक ऐसी चुप्पी फैल गई जो किसी बड़े तूफान के बाद के सन्नाटे जैसी थी। वो बगल की कुर्सी पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके मन में याद आ रहे थे वो सारे पल जब उसके बच्चे उसकी गोद में खेलते थे, जब देव उसके कंधे पर सिर रखकर अपनी बातें कहता था, जब घर हंसी से भरा रहता था। और अब उसकी अपनी की गई बातों ने ही उस घर का सुकून छीन लिया था। तभी डॉक्टर बाहर आए। देव उनकी ओर भागा। डॉक्टर, वसु वो ठीक है ना? डॉक्टर ने लंबी सांस ली। वो अभी खतरे से बाहर है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा। वो प्रेग्नेंट है और इस समय उसे किसी भी तरह का तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देव ने आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी ने उसके दिल पर रखा बड़ा बोझ थोड़ा सा कम कर दिया हो। और बच्चा? ये सवाल देव ने हल्की आवाज में पूछा, लेकिन उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि लगता था कोई दूर से भी सुन लेगा। डॉक्टर ने धीरे से कहा, फिलहाल बच्चा सुरक्षित है, लेकिन... ये लेकिन देव को अंदर तक हिला गया। लेकिन क्या डॉक्टर? अगर इस तरह का सदमा दोबारा उसे लगा या किसी भी तरह का तनाव बढ़ा, तो ये प्रेगनेंसी खतरे में पड़ सकती है। चंद्रिका की सांस अटक गई। उसके कानों में ये बात हथौड़े की तरह लगी। मैं अंदर देख सकती हूँ? उसने डॉक्टर से धीरे से पूछा। डॉक्टर कुछ पल रुके, फिर सिर हिलाकर बोले, देख सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें, कोई तनाव नहीं, कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई तकरार नहीं। देव चुपचाप अस्पताल के कमरे में गया। वसुधा बेहोशी में थी, लेकिन उसका चेहरा पीला था। मशीनें धीमी आवाज में बीप कर रही थी। देव ने उसका हाथ पकड़ लिया। वसु, तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम और हमारा बच्चा मेरा सब कुछ हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। धीरे से चंद्रिका भी कमरे में दाखिल हुई। उसकी चाल में अब वो गर्व नहीं था, वो अकड़ नहीं थी जो वो हमेशा लिए घूमती थी। आज उसकी चाल में सिर्फ पछतावा था। वो दरवाजे पर ही रुक गई।
जैसे उसे कमरे में आने का हक ही ना हो। देव ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ न कहा। चंद्रिका वसुधा के पास धीरे से आई। उसके होंठ कांप रहे थे लेकिन शब्द वहीं टूट गए, जैसे उसकी आवाज अपनी ही कही बद्दुआ से डर गई हो। वसुधा अभी भी बेहोशी में थी लेकिन उसका चेहरा पीला था। उसके हाथ में उसकी आंखों पर देव ने हाथ फेरा। धीरे से चंद्रिका ने उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर झिझक कर वापस खींच लिया, जैसे वो डर रही हो कि कहीं उसका स्पर्श भी वसुधा को नुकसान ना पहुंचा दे। एक माँ जो बद्दुआ देकर आई थी अब उसी बद्दुआ से घबरा रही थी। ये विडंबना कमरे की हवा में भी महसूस हो रही थी। अचानक डॉक्टर की आवाज आई, रोगी को आराम की जरूरत है, आप लोग थोड़ा बाहर चले। देव और चंद्रिका बाहर आ गए। बाहर आकर देव दूर खिड़की की ओर जाकर खड़ा हो गया और कुछ देर बाद चंद्रिका धीरे धीरे बोली, देव, जो मैंने कहा वो गुस्से में था, दर्द में था, लेकिन देव ने कठोर आवाज में। वसुधा की आंखों में जैसे ही हल्की सी रोशनी लौटी, कमरे का माहौल बदलने लगा। देव ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ रखा था और उसकी पकड़ में वही बेपनाह प्यार था जिसने वसुधा को बार बार टूट कर भी संभाला है। वही पकड़ जो कह रही थी, अब कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। लेकिन ठीक उसी समय वसुधा की कमजोर नजरें धीरे धीरे चंद्रिका की ओर उठीं। उस नजर में आरोप नहीं था, उस नजर में डर भी नहीं था, बस एक अजीब सी थकान थी, जैसे वो पूछना चाह रही हो, मासा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। चंद्रिका कुछ पल तक वसुधा की आंखों में देखने की हिम्मत न जुटा पाई। उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और उसका हृदय उसके सीने में जैसे भारी पत्थर की तरह धंसता जा रहा था। देव वसुधा की नब्ज महसूस कर रहा था कि वो सामान्य हो रही है। उसने धीरे से कहा, वसु, मासा तुमसे कुछ कहना चाहती हैं। लेकिन चंद्रिका की सांसें अटक गईं। वो जानती थी कि जो घाव उसने वसुधा को दिया था वो तुरंत नहीं भर सकता। फिर भी वो एक कदम आगे बढ़ी और टूटी हुई आवाज में बोली, वसुधा, मुझे माफ कर दो। ये वाक्य निकलते ही जैसे कमरे में लटकता भारी बोझ थोड़ा सा हिल गया। चंद्रिका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने फिर कहा, जो मैंने कहा वो दर्द से कहा, गुस्से में कहा, पर मैं भूल गई थी कि उस गुस्से की मार एक मासूम पर पड़ेगी, तुम्हारे बच्चे पर, मेरे वंश पर। वसुधा ने इसे सुनते ही धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वो सारी बातें अपने अंदर समेट रही हो, जैसे वो सोच रही हो कि क्या ये दुख, ये बद्दुआ, ये टूटन इतनी आसानी से खत्म हो सकती है। देव उसकी तरफ झुककर बोला, अगर तुम थक गई हो तो बोलना मत, बस आराम करो। लेकिन वसुधा ने सिर हिलाया। उसके गले से बहुत धीमी आवाज निकली, मासा ने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है, लेकिन मैं और बच्चा, हम इस तनाव में नहीं रह सकते। चंद्रिका का सिर झुक गया। देव की आंखों में गुस्सा फिर से चमका, लेकिन उसने खुद को संभाला क्योंकि वो जानता था इस समय वसुधा की नाजुक हालत में कोई भी छोटी सी भावनात्मक उथल पुथल उसे फिर से बेहोश कर सकती है। देव ने डॉक्टर द्वारा कही बात याद की, तनाव प्रेगनेंसी के लिए जहर होता है, और वो जानता था कि वसुधा पर किसी भी तरह की कड़वाहट का असर सीधे बच्चे पर पड़ेगा। इसलिए उसने खुद को शांत किया और बोला, वसु, तुम्हें जो भी ठीक लगे वही होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। वसुधा ने धीरे से चंद्रिका की ओर देखा। ये नज़र किसी फैसले जैसी थी, किसी नाजुक संतुलन जैसी, किसी ऐसी डोर जैसी जो बहुत खिंच चुकी हो लेकिन फिर भी टूटने से खुद को रोक रही हो। और फिर उसने कांपते होठों से कहा, मासा, मैं आपको माफ करती हूं। ये 4 शब्द कमरे में गूंज गए। चंद्रिका के घुटनों में जैसे अचानक जान ही नहीं रही। वो वहीं बैठ गई और रो पड़ी। उसके रोने की आवाज में राहत भी थी, पछतावा भी था और एक माँ का खोया हुआ स्नेह भी था। देव ने राहत की सांस ली, लेकिन वो जानता था कि केवल माफी देने से दर्द खत्म नहीं होता, रिश्तों को जोड़ना पड़ता है, समय देना पड़ता है। कुछ देर बाद डॉक्टर दोबारा कमरे में आए। उन्होंने वसुधा की रिपोर्ट देखी और कहा, अभी ने कुछ दिनों का पूर्ण आराम चाहिए। किसी भी तरह का तनाव नहीं, किसी भी तरह के विवाद नहीं। बच्चा भी शुरुआती महीनों में है, इसलिए देखभाल बेहद जरूरी है। देव ने सिर हिलाया, मैं ध्यान रखूंगा डॉक्टर, मैं वसु को किसी भी दर्द से दूर रखूंगा। लेकिन डॉक्टर ने आगे कहा, और आपको भी सावधान रहना होगा। परिवार में जब भी मतभेद हों, गर्भवती महिला पर असर सबसे ज्यादा पड़ता है। ये सुनकर देव ने सीधे चंद्रिका की तरफ देखा। चंद्रिका ने नजरें झुका लीं। डॉक्टर के जाने के बाद कमरे में सन्नाटा था। कुछ देर बाद देव ने कहा, मासा, अब हमें आगे के लिए सोचना होगा। सिर्फ माफी काफी नहीं है, अब हमें मिलकर वसु और बच्चे का ध्यान रखना होगा। चंद्रिका ने धीरे से कहा, मैं रहूं, अगर मेरी वजह से फिर कुछ। देव ने उसे रोका, मासा, गलती आपकी थी, लेकिन सुधार का मौका भी आपका ही है।
वसुधा ने आपको माफ किया है, अब आपको खुद को भी बदलना होगा। ये सुनकर चंद्रिका ने गहरी सांस ली और बोली, मैं कोशिश करूंगी। नहीं, मैं वादा करती हूँ, अब मेरी वजह से वसु को कोई दर्द नहीं होगा। तभी वसुधा ने धीमी आवाज में कहा, बस इतना काफी है मासा। मैं चाहती हूं कि ये बच्चा एक प्यार भरे माहौल में पले, नफरत में नहीं। और ये सुनते ही चंद्रिका के चेहरे पर मातृत्व की एक हल्की चमक उभरी, जैसे उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके वंश की डोर अब वसुधा से होकर गुजरती है, और अगर वो वसुधा को दर्द देगी तो ये डोर टूट सकती है। अगले कुछ दिनों में वसुधा धीरे धीरे ठीक होने लगी। देव हर पल उसकी देखभाल करता रहा, दवा, खाना, आराम, हर बात का ध्यान रखता। एक एक पल वो वसुधा के पास ही रहा कि उसकी सांसें आसान हों, उसकी धड़कनें स्थिर रहें, उसका मन शांत रहे। देव यही चाहता था। और चंद्रिका, वो बदलने लगी थी। वो वसुधा के लिए गर्म दूध बनाती, उसके लिए दवाई रखती, उसके कमरे में चुपचाप बैठकर उसे देखती और सोचती, मैंने कैसे इस लड़की को इतना दर्द दिया? ये तो मेरे परिवार की नई शुरुआत है। कभी कभी वो दरवाजे के पीछे खड़ी होकर देव और वसुधा की बातें सुनती और उसकी आंखें भर आती। वो मन ही मन भगवान से दुआ करती, हे भगवान, इस बच्चे को सुरक्षित रखना, मैं इसके लिए अपनी सारी गलतियां सुधार दूंगी। और दोस्तों, यही वो मोड़ था जहां कहानी ने एक नई रफ्तार पकड़नी शुरू की। अब दर्द की जगह उम्मीद थी, नफरत की जगह अपनापन और टूटन की जगह जुड़ाव। लेकिन रिश्ते इतने सरल नहीं होते, और ताने बाने में कभी कभी पुराने जख्म फिर से सिर उठा लेते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे एक शाम जब वसुधा खाना खा रही थी और अचानक उसे जोर से उल्टी आने लगी। देव घबरा गया। वसु, क्या हुआ? चंद्रिका भागती हुई आई, मैं पानी लाती हूँ। लेकिन वसुधा के माथे पर पसीना आ गया था, उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। देव ने तुरंत उसे संभाला और बैठाया। वसुधा ने धीमी आवाज में कहा, देव, मेरे पेट में हल्का दर्द हो रहा है। देव का दिल बैठ गया, अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। लेकिन तभी दर्द बढ़ गया। वसुधा कराह उठी। चंद्रिका का दिल डर से कांप गया। हे भगवान, मैंने कहीं। लेकिन देव ने कड़कते स्वर में कहा, अभी भगवान को मत पुकारिए मासा, पहले डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर बुलाया गया, जांच हुई और फिर डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, घबराइए मत, ऐसा कभी कभी होता है। बच्चा सुरक्षित है, लेकिन वसु को और आराम चाहिए। कोई भी तनाव अब उसके और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक है। ये सुनकर तीनों ने राहत की सांस ली। लेकिन इस घटना ने यह साफ कर दिया था कि बच्चा कितना नाजुक है और वसुधा की हालत कितनी संवेदनशील। देव ने वसुधा को अपने पास लेटाते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम बस खुश रहो। चंद्रिका खड़ी रही, उसकी आंखों में वही पछतावा, वही डर, वही मातृत्व का भाव। और अचानक उसने वसुधा के पैरों के पास जाकर हाथ जोड़ दिए। वसुधा, मैं फिर कभी तुम्हें दर्द नहीं दूंगी, तुम बस सुरक्षित रहो, तुम्हारा बच्चा सुरक्षित रहे, यही मेरी प्रार्थना है। वसुधा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने चंद्रिका को उठाया और कहा, मासा, बच्चा सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी है। हम सब मिलकर इसे सुरक्षित रखेंगे। ये सुनकर चंद्रिका टूटकर रो पड़ी, और शायद पहली बार उसके आंसुओं में नफरत नहीं बल्कि प्रेम था। कहानी का ये मोड़ रिश्तों की सबसे खूबसूरत सच्चाई दिखाता है। जब एक नया जीवन आने वाला होता है तो पुराने जख्म खुद पीछे हट जाते हैं और परिवार की डोर नई मजबूती से बंध जाती है। और दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि इस परिवार को अब सिर्फ खुशियां ही मिलनी चाहिए तो कमेंट में खुशियां लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आगे भी ऐसी कहानियां लाने के लिए ज़रूर संकेत दें। आखिरकार कहानी वही आगे बढ़ती है जिसे सुनने वाले दिल से अपनाते हैं। धन्यवाद।